जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज खालिद बट और आप इस वक्त देख रहे हैं द ट्रूमैन शो। और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग को, और उसके ऊपर एक बड़ी शख्सियत जिसका नाम आता है वो है द डकी भाई। बिल आखिर वो हो गया जिसका सबको इंतजार था। जी मैं बात कर रहा हूँ डकी भाई की। आई एम श्योर सभी उनको जानते हैं। मैंने शायद उनको बहुत कम देखा है, लेकिन ऑब्वियसली आई नो हिम। और उनको 7 साल की कोर्ट ने सज़ा दे दी। जैसी ही सज़ा हुई उसके बाद पाकिस्तान में दो किस्म की माइंडसेट हैं। एक कहते हैं कि फैमिली व्लॉगिंग और ये सब व्हाटएवर इज हैपनिंग, बहुत ही कोई अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, इसको बंद होना चाहिए। और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ों का इजहार किया। उसमें एक शख्स ने कहा कि फाइनली पाकिस्तान इज़ हीलिंग। किसी ने कहा कि सज़ा डकी को नहीं, इसके देखने वालों को होना चाहिए, विच आई थिंक आई एग्री विद इट, कि देखने वालों का ही कसूर है जिसकी वजह से इस किस्म की व्लॉगिंग आपको नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है इनकी फॉलोअर की लिस्ट में भी जाना चाहिए, और हो सकता है मैं ही निकलूँ उसमें। नहीं, ये गलत आइडिया है। सज़ा मिलती है जब आप देखते हैं इस किस्म के व्लॉग, तो सज़ा ही होती है फॉर द कान और आँखों को। उसी पे एक खातून का मैं ट्वीट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि जो है ना डकी का यूट्यूब चैनल जो है वो उसको बंद करना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो हैं बेहतर हो सकें। इसमें बहुत सारे छोटे बच्चे भी इस किस्म का कंटेंट देखते हैं, और इस किस्म का कंटेंट देख रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें बहुत सारे अभी लाजवाल इश्क आप सबने देखा होगा, किस किस्म की। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आप अगर वो कंटेंट जाके देखें और उसमें जो कुछ हो रहा है ना, विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, आप बस कैमरा ऑन करें और कुछ लोगों को बीच में छोड़ दें जो थोड़े से अजीब और गरीब भी हो मेरी तरह के, और उसके अंदर वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एंड पीपल आर वॉचिंग इट। तो इसका मतलब है कि मसला जो है वो लोगों का भी है। अब हमें ये सोचना चाहिए कि इस किस्म के जो यूट्यूब कंटेंट है तो चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, अप टू यू। आई थिंक कुछ बेहतर होना चाहिए यार। इसी वजह से मैंने सिर्फ ये कहा है कि 7 साल बस, मतलब उससे हल नहीं होगा मसला। मसला हल होगा कि कोई कंटेंट बना दें यार, और जिसमें पता हो कि इस उम्र का बच्चा जो है वो इस किस्म का कंटेंट देख नहीं सकता। आई डोंट नो, वो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो यूट्यूब जब आप जाते हैं तो आप एनीबडी कैन वॉच एनीथिंग। बट बहुत सारे मुल्कों की एग्जांपल है जिन्होंने इस किस्म की कंटेंट को फ़िल्टर कर दिया है। तो कोई ऐसा सिस्टम, आई डोंट नो, टॉक टू यूट्यूब और समथिंग, सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा, ताकि हमें उसमें बहुत फेक भी है। आपने देखा हो AI बेस्ड वीडियो आ रही है, चीता आया और आके खा गया किसी को, और बिल्ली ने चीते को खा लिया, और बिल्ली को कुत्ते ने खा लिया, और कुत्ते को किसी बंदे ने खा लिया। तो इस पर लोग यकीन भी कर रहे हैं और एक दूसरे को भेज भी रहे हैं कि वो माय गॉड। और आई थिंक मैं भी यही कर रहा होता हूँ। लेकिन आपको मैं बताऊँ कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें 80% चीज़ें तो फेक है, चाहे वो ख़बर हो या चाहे वो हमारे यूट्यूबर्स हों जो एक ख़ास कल्ट को फॉलो करते हैं। कुछ भी तो पाबंदी लगने जा रही है और कुछ जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं। तो वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं, और आपको ये फ़ैसला करने में मुश्किल हो रही है कि ये असल है नकल है। इसमें आपका कसूर नहीं है। अगेन सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इस पर। अब बैक टू डकी भाई। डकी भाई के घर वालों ने कहा कि हमें साडा डकी वापस करो, सानू साडा डकी वापस करो, हमें हमारा डकी वापस चाहिए। जिस तरह का भी है वो डकी है नहीं है, वो हमें वापस चाहिए, उसके साथ ज़्यादती हुई है। मार लो। और इंसानी हकूक़ की बहुत सारी तंजीमें भी सामने आए, लोग भी सामने आए जिन्होंने डकी को, शायद वो नहीं इंसानी हकूक़ वाले नहीं थे, वो कुछ और राइट्स वाले थे। उन्होंने कहा डक की को सज़ा, एक मतलब बत्तख को सज़ा नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बोलने के लिए। तो बाद में चल नहीं, ये बंदे का निक नेम है, और असल में थोड़ी बत्तख थे बेचारे। वैसे ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि यार डकी जैसे बंदे पे पाबंदी लगा के आप जो है पाबंदी लगा के लोगों को, आप जो गंदा या अजीब सा कंटेंट है उसको देखने का हक जो है वो आप छीन रहे हैं लोगों से। तो ऐसे लोग भी हैं अगेन जो ये सब कुछ देखना चाहते हैं। इसका मतलब देयर इज़ मार्केट, और उनको ये डकी को शायद पता था कि ये बड़ी मार्केट है। बल्कि एक तो किसी का मैं ये भी पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि खान साहब को जेल में जिम मिल सकता है, ट्रेडमिल मिल सकती है, तो डकी को मोबाइल दे दें यार। मतलब डकी का जो कथारसिस है वो ट्रेडमिल नहीं है, वो मोबाइल है, ताकि वो वहीं से कंटेंट बनाए। क्या पता वो उसी कंटेंट के थ्रू वो कुछ और बेहतरी कुछ दिखा सके। कम से कम जेलें शायद बेहतर हो जाए। नेवर नो डकी भाई, थिंक अबाउट इट।
हज़रात, तो एज ए सेट बड़े इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ, बड़ी नॉलेज रखते हैं स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर। साफ़ी है और बड़ा मशहूर शो भी करते हैं एक दिन, जो के साथ हमारे साथ हैं जनाब सोहेल वड़ाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। गालिब के शेर के साथ आगाज़ किया, ज़माने रोकिया मैनू, नहीं मैं फिर भी रोकी, सजन तस्वीर जब देखी, तेरे अनमोल दिल दी। बहुत मेहरबानी। आपका तो आपको सभी जानते हैं, आपको ये भी पता है, तारीख भी पता है, इलेक्शन की तारीख भी पता है, एज आई सेड कॉन्स्टिट्यूंसीज भी पता है आपको, और आपको दुनिया भी पता है। तो अब क्या है जो मिसिंग पार्ट है, जो आप समझते हैं कि रह गया? बड़ा खूबसूरत सवाल पूछने के बाद कन्नी तो खाई है आपने लेकिन दुनिया को तो मैंने जैसे महव कर लिया। अगर कुछ ना पा सका तो अपना मन नहीं पाया। क्या नहीं पाया सर? मन। अच्छा, मन नहीं पाया, वो आप उसकी तलाश में? मैं उसकी तलाश हमारे चीन से मारा पूरे दुनिया में फिरता हूँ। हाँ, और आपको हैरत होगी, हैरानगी। मैं एक रूड़ा कूड़ा, एक आम आदमी, ठीक है, गलियां दा जिवें रूड़ा कूड़ा होता है एवें, ठीक है, तो मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे उस्ताद है, आप जर्नलिज्म आप लोगों को सिखाया है, we look up to you। इसमें this is not funny, मैं आपको सीरियस बात कह रहा हूँ सर। उस्ताद की जहाँ तक बात है, उसके लिए शागिर्द का होना बहुत जरूरी है। मैं हूँ नहीं, और शागिर्द इस दुनिया में कोई बनने को तैयार नहीं। जब मैं आपका शागिर्द हूँ। आपके ख्याल में, आप तो हैं ही, अभी जो इतना गड़बड़ माहौल हो गया है, कोई साफ़ी कहीं से अफगानिस्तान के हक में निकल आता है, कोई हिंदुस्तान से हमें हरा रहा होता है, भाग जाता है जो यहाँ से शाकर टाइप, और कोई जो है वो किसी और गेम में घुसा होता है, कोई कश्मीर में चिंगारी लगाना चाहता है। सहाफ़त कहाँ जा रही है सर? देखें, सहाफ़त कहाँ जा रही है, इसका तो जवाब इतना छोटा नहीं। सुकरात ने अपने शागिर्द अरस्तु को एक दफ़ा कहा था, बेटे कल अपने अम्मी का फ़ोन नंबर लेकर आना। पॉसिबल सर उस दौर में। लेकिन बात यह है कि जहाँ तक आपने बात की कि कौन क्या करता है, कौन क्या, मशहूर शायर जाज़िब कमर ने पंजाबी नाम जो था उनका बड़ा अच्छा सा नाम था, भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, ज़रा गुजरात के थे, ठीक है, वो कहते थे कोई तन बेचे कोई मन बेचे। इमामदीन सर, इमामदीन, बड़ा बेहतरीन याद कराया आपने। मेरी ओर से आपको 10 नंबर। ठीक है, जो सहाफ़त की आपने सवाल की है, ये बुनियादी सहाफ़त के एथिक्स ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, सहाफ़ी जो एक दौर में अपना खून पसीना एक करता था, ठीक है, और खून पसीना एक करके अब वो सहाफ़त नहीं रही। अफसोस तो होता होगा। कभी कुछ ऐसा हुआ सर कि आपने किसी ऑकवर्ड, मोस्टली आपका वो एक दिन था जियो के साथ, उसमें आपने कोई ऐसा ऑकवर्ड मूवमेंट है जिसमें आपको लगा कि यार शायद ये रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में आपको सवाल दूसरा पूछना चाहिए था कि कभी कोई नॉर्मल मोमेंट आया कि नहीं। क्योंकि ज़्यादातर ऑकवर्ड मोमेंट का ही वो प्रोग्राम है। ठीक है, आप अक्सर पूल के अंदर से भी निकलती हुई कोई दोशीज़ा, कोई एक्ट्रेस, कोई डांसर, कोई समथिंग लाइक दैट, आप उधर भी पाए गए। आपने बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में वैसे एक नई कॉन्सेप्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, हुस्ने ज़न से है कायनात के अंदर बहुत ज़्यादा रौनक वगैरह। तो मैंने कोशिश की है, मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं एक बहुत मामूली सा एक आदमी हूँ। मैं करिया जो है वो मुल्कों डेरा मैं ऐसे घूमा हूँ जैसे एक कूंज जब बिछड़ जाती है और उसके बाद जो वो गुलालों का निशाना बनती है, तो मेरा भी थोड़ा बहुत तो ऐसा ही मामला। क्या आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? आपने दुनिया, यू हैव सीन एवरीथिंग, मतलब मोर और लेस आपने इतनी दुनिया देखी, कभी चाइना, क्या मतलब उसका आउटकम क्या है? कि अब क्या आपने इसमें देखने के बाद व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में ईस्टर्न यूरोप की खवातीन। वो तो मुझे आप जो जानना चाहते हैं वो खुल के बोलें।
यहाँ कोई शर्मिंदगी नहीं, वो तो बहुत मैं आपका भाई हूँ। मतलब यह है कि देखें, मैंने पूरी दुनिया को घूमने के बाद ये नतीजा अखज़ किया और इस नतीजे में मैं पहुँचा कि अंग्रेज़ और दुनिया के दीगर अक़वाम के भी मसाइल वही हैं जो हमारे हैं। फॉर एग्जाम्पल जगह चाहिए रहन सहन के लिए एक आम आदमी को। उनका भी दिल करता है कि उनका भी कोई मुल्क का सोयल बढ़ाए, उनसे भी इंटरव्यू ले। जी लेट्स हैव क्विक ब्रेक हियर। आप देख रहे ट्रू मैन शो, खालिद भट्ट वापस आते हैं, हमारी शख्सियत और अहम मेहमान हमारे साथ ही होंगे। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक अगेन, दिस इज खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं द ट्रू मैन शो। और चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। बड़े अहम हैं, इनके पास वक्त भी थोड़ा सा कम है, तो लेट्स टॉक अबाउट इनकी इससे जो अहम बातें करनी है। सहाफ़ियों के इमरान खान है, अब आपने अर्जा खाना खाया? देखें, मेरे अंदर अल्लाह का शुक्र है नखरा नहीं। ठीक है। अभी मैंने इस प्रोग्राम से आधा घंटा पहले चाय के साथ 8 साल पुराना समोसा खाया। फिर कैसे पॉसिबल है यार? ये ऐसे पॉसिबल है कि मैंने जब ये वेस्ट काटी पहनी तो मुझे याद है मैंने इस वेस्ट कोट को पा के मशहूर ज़माना फास्ट बॉलर शोएब अख्तर के नाम से मंसूब उस दौर की एक हीरोइन का इंटरव्यू किया था। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर उन्होंने वो समोसा जो उस वक्त की कीमत के हिसाब से 8 आने का था, वो आज भी पर्ची मेरी जेब से निकली है। समोसा बबल बन चुका था। क्या छोटा हो गया आपके अंदर से? मुझे लगा कि एक करख्तपन, एक यू नॉट हैप्पी। खुशी एक ऐसी चीज़ है कि खुश होने, एक मिसाल दी जाती थी पहले हिंदुस्तान के बादशाह अहमद शाह रंगीला के दौर में कि तू खुश है, बड़ा ही जी 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 खुश है। आई नो। लेकिन वैसे कौन सा ऐसा कौन सा दिन है, कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है, कौन सा ऐसी बड़ी शख्सियत है, पॉलिटिशियन, यू नो, आप तो पता नहीं कहाँ सियासतदानों से लेके आप पता नहीं कहाँ गए, तो मतलब कोई ऐसा तो सुनाए ना सर के कहाँ गेम ऑन हो गई हो। मतलब पाकिस्तान के सियासतदानों पे सुबह सुबह भेजता हूँ, लेकिन जब हीरोइन की बात आती है तो पाकिस्तान में माशाल्लाह उस कद काट की अदाकाराएँ हैं, कोई 5 फुट 8 इंच तो कोई 6 फुट, ऐसा पीस पड़ा हुआ है जी। आप यकीन करें कि बंदा परेशान होके शशुद्र रह जाता है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ पुराने एक्ट्रेस का कभी आप इंटरव्यू कर सकते हैं जो आप लोग नहीं है, नीली टाइप लोग जो अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं वहीदा रहमान साहिबा का इंटरव्यू करके उनसे गुफ्तगू कर सकूं। फिर अजमल बोबी भारतीय फिल्मों के मशहूर हिदायतकार, उनकी एक बेटी की मैंने तस्वीर देखी थी कि वो फिल्मों में लॉन्च होने जा रही है। ठीक है। तो वो नहीं हो सकी, तो मेरे जहन में ये था कि हमें क्यों महरूम कर दिया इस चीज़ से। तो अब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं बचा सर? जो नहीं बचा उसको मैं अपने हाथों से इंशाल्लाह एक दिन मंजरे आम पर लेकर आऊंगा। लाएंगे। लेकिन कोई यादगार सलीम खान साहब अपने 3 बेटों के साथ बम्बई के एक फ्लैट में रहते हैं। ठीक है। कौन है सर ये सुलेमान खान के अब्बू हैं। ठीक है। तो आपने सोचा होगा कि अगर अब हालात बेहतर होते तो आप क्या पता है वहाँ से भी इंटरव्यूज हो रहे होते और फिर हमें उनके बारे में। अगर हालात बेहतर हो जाएं मैं मोदी साहब का भी इंटरव्यू लेने को तैयार। एक दिन में क्या क्या कर रहा होगा मोदी? तो मतलब बकरी है मतलब उनके सुने गाय पाली हुई छोटी है, वो उनके पास एक बहुत छोटी नस्ल की गाय है, जबकि वो खुद माहा नस्ल के एक आदमी हैं जिनको जंग और दजल के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। इनको गालिबन खारिश है। क्या? क्यों? बारिश है, बारिश भारत में मानसून की वजह से बारिश का एहतमाम है। ये तो आपने ये भी कहीं वाकई लिखा था कि किसी के कोई आपने किसी एक को आप पता नहीं कोई बड़ा पॉलिटिशियन था या कोई एक्टर था जिसको आपने कान पे यूं करते कुछ देखा था आपने पहले उसको जिस तरह खारिज कर। वो मैंने कान का लिखा था। फिर अब आपका शुक्रिया सर। एज ए सेड आप तो हमारे उस्ताद हैं, टीचर हैं हमारे।
शोपेनहावर एक दिन अपने दोस्त से कहने लगा, तेरे पास शार्पनर है? मुझे नहीं समझ आया, इस बार मुझे समझ नहीं आया। आप वही ना, वो क्वालिटी टीवी की गिर गई है तो हम जैसे लोग आ गए, वो कहाँ समझ आता है, बल्कि हम जा रहे हैं, हाँ क्यों रहे। आपका शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप एज ए सर, आप उस्ताद, अभी तो आपसे वो बातें भी करनी थी बट वक्त कम है कि आपको इतना हलकों के बारे में कैसे पता है, आप कैसे उसको याद रखते हैं? आप दरअसल मुझे उन हलकों में भारियों का पता है, तो जिन हलकों के भारियों का पता हो तो ये मालूमात तो फिर आ ही जाती है। Fair enough। जी खातिन हज़रात, that's all from me। आप देख सकते हैं ट्रूमन शो, खालिद भट्ट सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, एनी टाइम। वेलकम बैक, मैं हूं सबा शेख और अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। जावेद अख्तर और मशहूर सिंगर लकी अली आमने सामने, इख्तिलाफात की वजह जावेद अख्तर का मुसलमानों से मुतालिक हालिया बयान। सऊदी अरब में नई तर्ज का फुटबॉल स्टेडियम बनने जा रहा है, स्टेडियम में क्या कुछ होगा जानिए ट्रूमैन शो में। नादिया मेरी सोनी सवानी मेरी बग्गो, ये फीवर पहुंच गया है इंडिया तक। अर्शदीप ने वीडियो बना डाली, लोगों ने ट्रोल किया और वायरल भी हो गई। एक नहीं 2 दफा आउट, किंग कोहली का खेलने का मूड नहीं है। ये क्या हो गया भाई, इंडिया में तनकीद पे तनकीद, क्या जाने का वक्त आ गया है? घर के शेर ऑस्ट्रेलिया में ढेर। मीट एंड ग्रीट में सलमान खान से ब्लंडर हुआ या इंटेंशनली उन्होंने ये बात की? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करार दे दिया, पाकिस्तानियों ने आड़े हाथों ले लिया। खान की पाकिस्तानी फैन फॉलोइंग खतरे में। हेडलाइंस आपने जानी और इन खबरों के ऊपर तज्ज़िया और तबसरे के लिए हमारे साथ मौजूद है खालिद एंड मुस्तफ़ा, और उनसे जानते हैं कि आज की जो खबरें हैं इस पर उनका क्या तज्ज़िया और तबसरा है। एक और आपने खबर पढ़ी, सलमान खान ने क्या बोला, बलूचिस्तान पाकिस्तान हिस्सा नहीं है। सलमान खान, हाँ जी बिल्कुल, सलमान खान जो है पता नहीं उन्होंने अब ये जान के ब्लंडर किया है, आई डोंट नो, ये उन्होंने मतलब हाँ मतलब उनको बोले मोदी नहीं हटा सके बलूचिस्तान को, भाई तू एक अफ्रीका की एक न्यूज़ थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में, गलती से बोला होगा वैसे, इतना बेवकूफ आदमी है नहीं वो, हेडलाइन में नहीं थी नहीं, इतना कोई बेवकूफ आदमी नहीं है सलमान खान, प्रॉब्ली शायद वो नहीं, वो हुआ कुछ ये कि मीट एंड ग्रीट एक सऊदी अरब में रियाज में एक शो था जिसमें उन्होंने खान को बुलाया और वो उस हवाले से बात कर रहे थे। उसमें सलमान खान ने काफी सारी बातें बहुत अच्छी की और जिससे पाकिस्तानी काफी खुश थे और जितने भी वहाँ मुस्लिम थे हाँ जी बिल्कुल। फिर उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगहों से लोग आते हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड अफगानिस्तान। व्हेन आई वाज वाचिंग दैट शो आई वाज लाइक व्हाट ही इज सेइंग, पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, बलूचिस्तान पाकिस्तान है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान है, लेकिन हमारी आवाम ने उनको आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि इंडिया से भी मुख्तलिफ लोग आते हैं जैसे खालिस्तान। शायद उसको पता नहीं होगा, वो नहीं पता। हाँ, लेकिन अब बात यही है कि इस हवाले से खामोशी है, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन बहुत सारे जो फैंस हैं या क्रिटिक्स हैं वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि सलमान खान ने ये हो सकता है इंटेंशनली इसलिए भी किया हो कि उनकी एक के बाद एक जो मूवीज हैं वो थोड़ा फ्लॉप हुई हैं और मोदी सरकार से भी जो है सरकार के हक में नहीं, प्रोबेबली he wanted to do please to him, तो इस वजह से उन्होंने शायद वो वैसे भी अब इंडिया में इतना नहीं रहता। अच्छा, आपको बताया था किधर रहते हैं वो? वैसे दुबई में रहते हैं। अच्छा, ठीक है जी। आप अफ्रीका का कुछ जिक्र कर, आप खबरें पूछ ले, मैं और भी बता दूंगा आपको। नहीं फिर आप बताएं, बिल्कुल इनसाइड स्टोरीज तो जाननी है आपसे। दूसरा वो क्या नाम है, जैसे कोहली अब यूके में रहता है वो जी, कोहली, हाँ बिल्कुल, अभी कोहली जो है बच्चे की पीटर कह रहा हूँ, पीटर तो होता है इन लोगों में, वो हमारे यहाँ होता है, बच्चे छोटा हुआ है, चलो भाई पीटर ले करवा दो इसको, पीटर करवा। पीटीएम थी बच्चे, अच्छा पीटीएम, उसमें जाना था। आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड्स में हमने जिक्र किया था कि ऑस्ट्रेलियंस ने मॉक की थी उनकी और हैंडशेक के ऊपर पूरी वीडियो बनाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया की ये जो टीम खेल रही है उन लोगों के साथ में, वहाँ पे पर्थ में, एडिलेड में, ये ए टीम है, इसमें जो बड़े उनके क्रिकेटर्स हैं वो भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोहली के हवाले से कहा जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा फिट है और बहुत ज्यादा, कोहली के वालिद साहब नहीं, कोहली की परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि जब वो इतने अरसे बाद उनका कमबैक हुआ था तो लोग ये समझ रहे थे कि ये आके पता नहीं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में क्या कर देना है, लेकिन वो 2 दफा 0 पर आउट हुए हैं और ये खुद उनके लिए करियर पे बड़ा सवालिया निशान है और ये सही नहीं है।
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट के बाबर आजम का पूरा बैच चल रहा था। जिसके करियर का मसला उसको फिक्र नहीं है, हम क्यों टेंशन हम इसलिए टेंशन ले रहे हैं कि जब इंडिया से बातें की जाती हैं बाबर आजम के ऊपर, जब इंडिया से बातें की जाती हैं हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर, तो फिर इंडिया वाले तो देखिए घर के शेर है ना, वो अब ऑस्ट्रेलिया में ढेर हो गए जी। दुश्मन है हमारे। कौन? इंडिया वाले। हाँ वो तो ना, लेकिन अब वो जो उनके घर के शेर हैं वो ऑस्ट्रेलिया में ढेर हुए हैं, न सिर्फ कोहली बल्कि रोहित शर्मा भी नहीं चले, बाद में दूसरे मैच में वो चले। तो अब इंडिया में उनके हवाले से ये कह रहे हैं कि जो अनुष्का हैं बस उन्होंने उनको बस घर का ही कर दिया, घर जाने की बड़ी जल्दी है और उनको क्या बातें हैं ये। अगर आप इंडिया में रह रहे तो ये सारी बातें तो होनी है। आगे एक इंडियन आपको मैं बता दूं, एक इंडियन जो है वो है ब्लॉग करती हैं वो। जी जी। ब्लॉग बोला बताया। अच्छा, हमें सर ने सिखाया हुआ है। अच्छा, अगर सर देख रहे हैं तो देखिए हम ब्लॉग उन्होंने जो है वो स्टार्ट किया। और अगर सर स्टाइल में बोलेंगे तो ज्यादा स्टाइल आ जाएगा। ब्लॉग। तो वो रहती हैं, इंडियन है लेकिन उनकी शादी हो गई तो चली गई है वो अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका नहीं, नाइजीरिया चली गई। नाइजीरिया चली गई है। और मेरे ख्याल में ये वही जगह जहाँ ये वाली जबान है। जी जी जी, ये वाली भी तो है। जी जी सारे। अच्छा ये तो वहाँ पे जी ये मेकअप रूम में मैं डिस्कशन कर रही थी, तो ये खबर का हिस्सा उन्होंने वहाँ से उठाया। जी आपने जो सुना है आप प्लीज बताओ। वो एक घर में रहती है, वहाँ व्लॉग कर रही है, काफी दुनिया में पॉपुलर हो गई है, लेकिन वो बहुत मतलब एक तो इंडिया की जिंदगी उससे भी कहीं बुरी, उससे भी कहीं गई गुजरी जिंदगी वहाँ की है। और वो हंसी खुशी रह रही है, हंसी खुशी रह रही है उनके व्लॉग्स। हाँ मसला ये कि सबर शुक्र अगर देखना है तो बंदा बाकी उनको देख ले। मसला ये कि उनके व्लॉग्स देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान किसी जन्नत से कम नहीं है। मतलब हमारे मुल्क में दुनिया भर की सहूलतें हैं, अगर हम उन कंट्रीज पे नजर डालें ना जो डिप्राइव हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस खूबसूरत मुल्क में रह रहे हैं। तो वो मैं जिक्र करी थी मेकअप रूम में, तो जाहिर सी बात है वो यहाँ तक आ गया, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो अच्छा वो उनके रिश्ते भी थोड़े डिफरेंट हैं कुछ इस तरह से है। जी हाँ, वो अपनी देवरानी को कहती हैं को वाइफ। अच्छा यस, को वाइफ वही है ना, हैरत को वाइफ को वाइफ। नहीं आपने मुझे कराची याद आ रहा है, वजह से मैंने वो देखना शुरू किया। अफ्रीका में ये भी चल रहा है। क्या चल रहा है? अफ्रीका वो देवर को हस्बैंड, देवर को जो है वो हस्बैंड सिर्फ कहते हैं ना। हाँ सिर्फ कहते हैं जी। वैसे वो कहते हैं उनके भाई हैं। आप यकीन करो इनके रिश्ते सीधे नहीं है, इनके रिश्ते सीधे नहीं है। अब्बू को अम्मी भी कहते हैं। ऐसा नहीं है, क्या मतलब पड़ोसी को कहते हैं हमारे अब्बू होते हैं, वहाँ रिवाज हो सकता हो। और अम्मी अम्मी होती है। वहाँ पर सिग्नल्स के बड़े इश्यूज हैं उनको। और मैंने ये जो सिग्नल देने के आते नहीं है वहाँ पर, तो बड़ा मसला है, बारिश वगैरह रहती है। वो लोग तो ये कहते हैं तू आ जा गली में, आके जैसी आवाज आएगा असलम, जो भी बंदा मुड़ के देखो समझो अब्बू। इतना उल्टा चल रहा है वहाँ पे। पासपोर्ट जो है हमारे, एक पासपोर्ट के हवाले से भी चल रहा है, उसका कलर चेंज हुआ है, बड़ा खूबसूरत कर दिया। मैं आपको वैसे बताऊं, क्लासिक भी बोलते हैं ना, एग्जैक्टली सरकारी हमारी जितनी भी स्टेशनरी है ना इन टर्म्स ऑफ उसका डिजाइन आप हमेशा देखेंगी बहुत अच्छा डिजाइन होगा। अच्छा, उसके अंदर अभी किसी ने कोई ट्वीट किया था कि पता नहीं कौन ग्राफिक डिजाइनर है, मैट्रिक पास, खैर ग्राफिक डिजाइनर का मैट्रिक पास होना जरूरी नहीं है, वो कुछ और क्रिएटिविटी। एग्जैक्टली, तो वो उसके अंदर जो उन्होंने बनाया, और एक खास परिंदा भी है, वो भाई एक्सपर्ट है उसके, चकोर बनाया, चकोर बनाया होता बोला है नाम चकोर। नहीं बहुत अच्छा है। और एक और एसओपी आई है अभी, उसका वो वेरी नाइस कलर अच्छा लगा। हाँ एक और मेरे ख्याल में इससे पहले थोड़ा डार्क ग्रीन था, हम कंफ्यूज। यार अगर आप देखें ना वो जो पैसे नोट के ऊपर जो भी आप कभी इमेजिनरी देखें, क्या खूबसूरत डिजाइन है, किसी ने बड़ा थॉटफुली किया है। मुझे नोट से मतलब मैं क्यों देखूं? नहीं आप देखें। एक और एसओपी भी है कि अगर जो बच्चा है, यानी छोटा बच्चा है, अगर जब वो ट्रेवल करेंगे तो अब पासपोर्ट पे वालदा का नाम ही होगा, एंड दैट्स रियली ग्रेट। और इस वजह से जो ये जो फैमिली ट्री में इलीगल लोग शामिल हो जाते हैं, इनको जो है वो पकड़ा जा सकेगा। वालदा का नाम भी शामिल करें, वालदा का नाम भी ताकि अगवानी को शामिल ना हो। अब हाँ वही ना, उनके अलावा भी जितने और लोग हैं वो कोई और शामिल ना हो। अच्छा जी, नादिया मेरी सोनी सवानी बग्गो का जो फीवर है वो चला गया है। अर्शदीप ने भी वीडियो बना ली है, वीडियो बना ली है। हाँ वीडियो क्यों बना ली, वीडियो बना ली है भाई। हाँ अच्छा जी, तो वीडियो बना ली है उन्होंने और वो वायरल भी हो गए। लोगों ने उनको कहा कि ये गाने भी चोरी करते, ड्रामे भी चोरी करते, देखिए हमारा ट्रेंड भी इन्होंने चोरी कर लिया। ये ट्रेंड इस तरह का है कि एक
शख्स हैं जो कि ये ब्लॉग बनाते हैं इस तरह के, वो अब आई गेस बहुत सारे लोग इस बारे में ये बात करें कि वो लड़का ही है, वो लड़की नहीं है, वो कोई छोटा लड़का है जिसको उन्होंने दुल्हन चुल्हन बनाया हुआ। और नादिया हर वक्त जो है वो दुल्हन बनी रहती है और वो पानी मांगते रहते हैं उससे, नादिया मेरी सोनी सवानी बग्गो पानी ला दो, वो कहती है जी, वो कहता है नादिया, वो कहती है जी। अब ये इतना वायरल हुआ कि ये इंडिया तक पहुंच गया है और इंडियंस भी जो है अब इस तरह की, और ये पाकिस्तानी है ये, जी बिल्कुल नादिया वाले भाई। तो ये ट्रेंड जो है इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर गया है कि अब मेरे ख्याल में उस बंदे को जस्टिफाई करना होगा कि वो जिस बंदी के साथ, जिनके साथ भी हैं वो जरा, हाँ, क्योंकि वो लड़का कहीं खेलते हुए नजर आया, वो जो नादिया है कुछ व्लॉग्स में कहीं ना कहीं हाँ कुछ खेलते हुए नजर आया है। तो वो कहते हैं, लोग कहते हैं उनके हाथ कैसे, तो वो कहते हैं जी काम कर करके उनके हाथ ऐसे हो गए। अच्छा, ये कोई और सीन है भाई जी। तो ठीक है, ये सिनेरियो है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अगले शो में फिर आएंगे और फिर करेंगे आपके साथ में ढेर सारी खबरें शेयर। कीप वॉचिंग ट्रूमैन शो।